कमल सर की शहादत के बाद सई की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। जिस लड़की की आंखों में एक डॉक्टर बनने का सपना था, जो अपनी मेहनत और लगन से दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती थी, उसकी जिंदगी अब एकदम अलग मोड़ पर आ चुकी थी। कमल सर सिर्फ उसके पिता नहीं थे, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थे। उनकी हर बात, हर सलाह सई के दिल में बसती थी। लेकिन जब उन्होंने आखिरी सांस ली, तो सई के सपने भी जैसे अधूरे रह गए। कमल सर की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी हमेशा सुरक्षित रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही वादा विराट ने निभाया। एक जिम्मेदार अफसर और एक सच्चे इंसान के रूप में उसने सई की सुरक्षा का वचन दिया, और उस वचन को निभाने के लिए उसने सई से शादी कर ली। लेकिन यह शादी किसी कहानी की तरह रोमांटिक नहीं थी। यह एक ऐसा रिश्ता था जो एक समझौते से शुरू हुआ। न कोई रस्में, न कोई उत्सव, न कोई आशीर्वाद, सिर्फ एक वादा, और उस वादे को निभाने का बोझ दोनों के कंधों पर। अब सई को इस समझौते वाले रिश्ते के साथ जाना था चौहान निवास, यानी विराट का घर। लेकिन यह घर उसके लिए किसी नए सपने की शुरुआत नहीं, आय नय का उज्ज्वलता नहीं, बल्कि एक परीक्षा बनकर सामने आया। चौहान निवास में सई का स्वागत एक बहू की तरह नहीं, बल्कि एक बोझ की तरह किया गया। इस घर के लोगों को इस शादी की कोई खबर नहीं थी, और जब सबको अचानक पता चला, तो जैसे सन्नाटा फैल गया। हर चेहरे पर सवाल, गुस्सा और नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। सबसे पहले अश्विनी, विराट की मां, जो अपने बेटे के लिए सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन जब उन्होंने इस अनजान लड़की को अपने बेटे की पत्नी के रूप में देखा, तो उनका दिल दुख से भर गया। वो कुछ बोल नहीं पाई, पर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं। वहीं निनाद, विराट के पिता, इसे अपने परिवार की इज्जत पर चोट मानते हैं। उनका मानना था कि बिना पूछे, बिना समाज को बताए, इस तरह का कदम उठाना पूरे परिवार के नाम पर धब्बा है। और जब बात परिवार की प्रतिष्ठा की हो, तो चौहान निवास में भावनाएं अक्सर ज्यादा तेज हो जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टूटने वाली थी पाखी। वह पहले से ही विराट के बहुत करीब थी। उसके दिल में विराट के लिए एक अलग जगह थी। उसे लगता था कि उनके बीच जो रिश्ता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन जब उसे यह पता चला कि विराट ने किसी और से शादी कर ली है, वह अंदर से बिखर गई। उसे लगा कि विराट ने उसे धोखा दिया, उसका विश्वास तोड़ा। इसी वजह से पाखी का सई के प्रति व्यवहार बेहद कटु हो गया। वह हर बात में सई को नीचा दिखाने की कोशिश करती। धीरे धीरे सई को एहसास हुआ कि इस घर में उसे हर दिन एक नई जंग लड़नी होगी। रिश्तों की जंग, सम्मान की जंग, और खुद को साबित करने की जंग। चौहान निवास उसके लिए एक जेल बन गया, जहां उसकी आजादी, उसके सपने और उसका आत्मसम्मान हर पल कसौटी पर थे। लेकिन सई हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने देगी। वो जानती थी कि यह शादी एक मजबूरी थी, लेकिन उसका आत्मबल उसकी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे परिवार का ताना हो या पाखी की जलन भरी निगाहें, सई हर परिस्थिति का सामना डटकर करती है। विराट खुद भी इस रिश्ते को लेकर उलझा हुआ था। एक तरफ उसने सई की सुरक्षा का वचन दिया था, और दूसरी तरफ वह अपने परिवार और समाज के बीच फंसा हुआ था। उसे बार बार सई से कहना पड़ता कि इस रिश्ते में किसी भी तरह के प्यार की उम्मीद न रखे। पर सई ने पहले ही इसे एक समझौता मान लिया था, और यही बात उसे मजबूत बनाती गई। यहीं से शुरू होती है सई की असली कहानी। संघर्ष, आत्मसम्मान और साहस की कहानी। एक ऐसे घर में जहां उसे अपनाया नहीं गया, और एक ऐसे रिश्ते में जहां उसे समझा नहीं गया। लेकिन वक्त के साथ यही अनचाहा रिश्ता उसे वो ताकत देता है जो शायद उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। सई अब धीरे धीरे इस घर के माहौल और रिश्तों की सच्चाई को समझने लगी थी। वह जानती थी कि अगर उसे यहाँ अपनी जगह बनानी है, तो उसे सिर्फ सहन नहीं करना होगा, बल्कि डटकर जवाब भी देना होगा। उसकी मुस्कान अब मजबूरी नहीं, उसकी हिम्मत बन चुकी थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि चौहान परिवार में सई को आगे कैसे कैसे संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और कैसे वह हर चुनौती का डटकर मुकाबला करती है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे सई के आत्मसम्मान और पाखी की जलन के बीच शुरू होती है एक अनदेखी जंग, जो सब कुछ बदल कर रख देगी।